लेट्स माइक, देश का मिजाज, वेस्ट। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं पश्चिम भारत की खबरें। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन बिल को असंवैधानिक बताने पर शिवसेना शिंदे की प्रवक्ता शायना एनसी ने कहा, चिदम्बरम को यह पता होना चाहिए कि वन नेशन वन इलेक्शन देश के हित में है। बार बार चुनाव होने से विकास पर असर पड़ता है। शिवसेना इसका समर्थन करती है क्योंकि हम महाराष्ट्र और पूरे देश की तरक्की चाहते हैं। चुनाव आयोग, देश और मतदाता तैयार हैं। अब विपक्ष को भी तैयार होने की जरूरत है। पी चिदम्बरम जी को जानना चाहिए कि वन नेशन वन इलेक्शन देश के हित में है। बार बार इलेक्शन से विकास रुकता है। शिवसेना का समर्थन इस वजह से है कि हम महाराष्ट्र में प्रगति चाहते हैं, देश भर में प्रगति चाहते हैं। महाराष्ट्र में अब नागपुर में छात्रों की गूंज कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने बताया कि राहुल गांधी नागपुर में इस कार्यक्रम के लिए सहमत हो गए हैं। तारीख अभी तय नहीं हुई है। राहुल जी ने नागपुर के लिए हाँ बोला है, पर वो डेट का अभी कोई तारीख का कोई अभी पता नहीं है। तब वो नागपुर में छात्र गूंज कार्यक्रम। महाराष्ट्र में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू होने के बाद कुछ चर्चों ने एहतियात के तौर पर आगंतुकों से फॉर्म भरवाना शुरू कर दिया है। फॉर्म में लिखकर देना होगा कि वह अपनी मर्जी से चर्च में आए हैं। किसी ने उन पर दबाव नहीं डाला और न ही किसी लालच या प्रलोभन के तहत वे चर्च में आए हैं। चर्चों का कहना है कि यह धार्मिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, बल्कि भविष्य में किसी तरह के आरोप या जांच की स्थिति में खुद को सुरक्षित रखने का एक तरीका है। यही वजह है कि प्रार्थना सभा में शामिल होने वाले लोगों से लिखित घोषणा ली जा रही है। पाम्स को चर्च कार्यालय में संभाल कर रखा जा रहा है। सीबीआई ने गुजरात के जूनागढ़ में स्थित नोबल आयुर्वेदिक कॉलेज के ट्रस्टी प्रतीक मौरी और फैकल्टी मेंबर डॉक्टर अभय नलावड़े के खिलाफ भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग की हेयरिंग कमेटी के एक सदस्य को 10 लाख रुपए की रिश्वत देने की कोशिश करने का मामला दर्ज किया गया है। यह रिश्वत उन 13 शिक्षकों के पक्ष में रिपोर्ट पाने के लिए देने की कोशिश की गई थी, जिनके बारे में शक है कि वे सिर्फ कागजी शिक्षक हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत बेरोजगारी भत्ते के भुगतान में देरी को लेकर भजनलाल सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। गहलोत ने एक अखबार में छपी खबर सोशल मीडिया पर साझा करते हुए दावा किया है कि प्रदेश के करीब 2 लाख बेरोजगार युवा पिछले 7 महीने से 4,000 रुपये मासिक भत्ते का इंतजार कर रहे हैं। 17 जिलों में मार्च तक की ही राशि पहुंची है। सरकार योजना को बंद करने की दिशा में बढ़ रही है और भुगतान रोककर युवाओं के साथ विश्वासघात कर रही है। उन्होंने सरकार से सभी बकाया भत्ते तुरंत जारी करने और आगे समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की है। राजस्थान में दौसा की मेहंदीपुर बालाजी थाना पुलिस ने मोरा माता मंदिर की पहाड़ी पर मिले अज्ञात महिला के शव के ब्लाइंडेड मर्डर का 7 दिन बाद खुलासा कर दिया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि मृतका उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की रहने वाली थी। उसका नाम जुबेर उर्फ संगीता बताया गया है। पुलिस के अनुसार महिला युवक गजेंद्र पर अपनी पत्नी को छोड़कर शादी करने का दबाव बना रही थी। इसी बात को लेकर गजेंद्र ने अपने दोस्त विवेक के साथ मिलकर महिला की हत्या की साजिश रची। दौसा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शंकर लाल मीणा ने बताया कि आरोपी महिला को बुलंदशहर से राजस्थान लेकर आए। मेहंदीपुर बालाजी क्षेत्र की सुनसान पहाड़ी पर ले जाकर महिला का गला दबाया और पत्थर से सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने गजेंद्र उर्फ सोनू मीना निवासी जिराजपुर थाना अहमदगढ़ और विवेक मीना निवासी अजीजाबाद थाना पहासू जिला बुलंदशहर को गिरफ्तार किया है। राजस्थान में सरकारी स्कूलों की खस्ता हालत इमारतों को लेकर सीजेपी के अभियान के बीच एक नया हादसा डूंगरपुर जिले में हो गया। जिले के ग्राम पंचायत सत्तों में अपर प्राइमरी स्कूल के एक कमरे की छत गिर गई। उस समय बच्चे स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। जानकारी के अनुसार स्कूल में कक्षाएं चल रही थी। करीब 120 बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं। बच्चे कक्षाओं में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। इसी बीच बंद पड़े जर्जर हाल एक कमरे की छत भरभराकर ढह गई। मौके पर पहुंचे सीबीईओ ने बताया कि स्कूल में नई छत डालने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। मंजूरी मिलने पर जल्द ही कमरों को ठीक करवाया जाएगा। महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दमन और राजस्थान की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप
जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।